हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी स्टोरीज के थ्रू। मैजिक तब होता है जब स्टोरी सुनी या कही जाती है। हम आज सीखेंगे एक स्टोरी, उसके थ्रू मैं आपको टेंस भी बताऊंगी, उसके थ्रू ही मैं आपको वोकेबलरी भी बताऊंगी कि कैसे आप एक स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी स्टोरीज बना सकते हैं। तो आज से हम सीखेंगे स्टोरीज बनाना। आज की फर्स्ट स्टोरी मैंने आपके लिए लगाई है, इसी को आज हम पढ़ेंगे, इसी की वोकेब सीखेंगे, इसी के थ्रू हम टेंस बनाना सीखेंगे और इसी के थ्रू हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। प्लस में हम सीखेंगे रीडिंग। एक स्टोरी के कई फायदे होते हैं, जैसे आपको रीडिंग करने में हेल्प करेगा, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसी के साथ में हम इसके थ्रू ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक न्यू स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक स्टोरी है ये, आपको इसको मेरे साथ पढ़ते जाना है। जो भी वोकेबलरी में बताऊंगी उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए जाना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती, एक समय एक राजा था, है ना, या एक समय की बात है, तो वो स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम से। वंस अपॉन अ टाइम का मीनिंग होता है एक समय की बात है, किसी टाइम पर ऐसा हुआ था। देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। सबसे पहले इसमें दो चीजें सीखने के लिए है। पहली क्या है? वुड कटर। वुड कटर का मीन्स होता है जो लकड़ियां काटता है ना, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं लकड़हारा। क्या कहेंगे इसे? लकड़हारा। जो लकड़ियां काटता है वो लकड़हारा, लकड़ियां काटने वाला। दूसरा मैंने यहाँ पर यूज किया है वॉज का, और वॉज का यूज हम करते हैं जब आपको पास्ट में बताना हो। तीसरा हमने इसमें सीखा है इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं करी हुई है ना, मीन्स मेन वर्ब यूज नहीं करी है, तो ये सेंटेंस हुआ टू बी का, जहां पर बी की फॉर्म के साथ में ही सेंटेंस को बनाया जाता है। देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, एक लकड़हारा था। he lived in a small village near a forest. he lived सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लिव का। लिव का मीन्स होता है कहीं पर रहना, ठीक है। तो he lived in a small village, कहाँ रहता था वो? एक छोटे से गांव में रहता था। नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के पास में था। नियर मीन्स पास में होना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक लकड़हारा था, वो एक छोटे से गांव में एक जंगल के पास में रहता था। एवरी डे, एवरी डे का मीनिंग होता है हर दिन, है ना। एवरी डे आई गो टू स्कूल, हर दिन मैं स्कूल जाती हूँ। एवरी डे शी कॉल मी, वह हर दिन मुझे कॉल करती है। तो एवरी डे का मीन्स होता है हर दिन। he went to the forest, cut wood and sell it in the market, है ना। एवरी डे ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो वेंट सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये किसका सेकेंड फॉर्म है? गो का। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हुआ। वेंट टू द फॉरेस्ट, कहाँ जाता था? फॉरेस्ट में जाता था, वो हर दिन फॉरेस्ट में जाता था। फॉरेस्ट टू कट वुड, किस लिए जाता था? लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काट के उसको वो मार्केट में बेचता था। तो ये स्टोरी कैसे चल रही है? पास्ट पे चल रही है। हमने यहाँ पर पास्ट टेंस सीख रहे हैं, मीन्स आपको पास्ट में वो गया, पास्ट में वो रहता था, पास्ट की सारी बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो he went to the forest to cut wood and sell it in market, मार्केट में जाकर उसे, पहले वो लकड़ियां काटता था वहां जाकर, फिर मार्केट में जाकर उसे बेचता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? while cutting wood near a river, his axe slipped from his hand and fell into the water. अब देखो एक दिन क्या हुआ? while का मीन्स होता है किसी काम के होने के दौरान, जब आप बताते हो कि फर्स्ट एक्शन के दौरान सेकेंड एक्शन ये हो गया, तब हम यूज करते हैं while का। जैसे while cutting wood, लकड़ी काटने के दौरान, ठीक है। near a river होता है, तो हम क्या का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्लिप्ड। स्लिप मतलब होता है फिसलना, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। हिज एक्स, हाथ से हमने यूज किया है फ्रॉम हिज हैंड। फेल, जब भी कोई चीज बाहर से अंदर की
है तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनटू का। इनटू फेल सेकंड फॉर्म यहाँ पर गिरना, इसका मतलब होता है गिर गई, ठीक है। तो फेल इनटू द, चले मतलब बाहर अंदर किया है। फेल इनटू द वाटर, देखो हमने जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, ये भी टू बी का सेंटेंस था, जहां वर्ब का यूज करे सेंटेंसेस बनते हैं। वैसे ही सेकंड सेंटेंस ये आया है फिर से, द रिवर वॉज डीप, नदी बहुत गहरी थी, ठीक है। अब हमने क्या बताया, नदी का स्टेट बताया है। नदी ने कोई काम नहीं किया वो नहीं बताया, लकड़हारे ने कोई काम किया वो नहीं बताया। जब हम नॉर्मली स्टेट बताते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट में, इज एम आर का यूज और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं प्रेजेंट में। द रिवर वॉज डीप, नदी कैसी थी, गहरी थी। एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं नो, यहाँ पर लिखा है डिडंट नो, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, उसे नहीं आता था तैरना। जैसे मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आई डोंट नो हाउ टू राइड स्कूटी, या फिर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। जब आपको कोई चीज नहीं आती है तो हम आई डोंट नो का यूज करके जो काम नहीं आता है उसे बताते हैं। जैसे मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू यूज या हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, ठीक है। तो उसको नहीं आता था, पास्ट की बात तो डिड नॉट यूज करेंगे, है ना। मुझे स्कूटी चलाना पहले नहीं आता था तो आई डिडंट नो हाउ टू राइड स्कूटी, खाना बनाना नहीं आता था अब आता है, आई डिडंट नो हाउ टू कुक फूड। ऐसे ही यहाँ पर यूज हुआ है, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना नहीं आता था। ही सेट बाय द रिवर एंड सेकेंड फॉर्म होता है सेट, सिंपल पास्ट टेंस है ये, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो क्या हुआ, नदी के किनारे पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसने क्या करा, रोना शुरू करा, वो रोने लगा। जब आप कोई बोलते हो कि ऐसा काम होने लगा, तब हम मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे वो चिल्लाने लगी, वो भागने लगी, है ना, वो भागने लगी तो स्टेयरिंग यूज करेंगे घूरने के लिए। वो भागने लगी, रनिंग यूज करेंगे भागने के लिए, रनिंग यूज करेंगे भागने के लिए। तो इसी तरीके से जब कोई काम होने लगा तो हम यूज करते हैं आईएनजी का स्टार्ट के साथ में। तो वो क्या करने लगा, रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। सडनली अ फेरी अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है नजर आना या दिखाई देना। अपीयर का मीन्स क्या होता है, नजर आना, नजर आना या दिखाई देना। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क का मीन्स क्या होता है, पूछना। तो हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज किया है आस्क का, तो हम क्या बोलेंगे, उसने पूछा। क्या पूछा, वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो तुम। आपको बोलना हो कि क्यों बाहर क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग आउटसाइड, कोई भी काम तुम क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू और जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। द वुड कटर टोल्ड हर एवरीथिंग, सब कुछ बताया वुड कटर ने फेरी को, फेरी मीन्स होता है परी, ठीक है। परी को उसने सब कुछ बताया लकड़हारे ने। टोल्ड अगेन इज सेकेंड फॉर्म ऑफ टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टोल्ड, उसने बताया। तो हम क्या करेंगे, टोल्ड यूज, फेरी डाइड इनटू द रिवर, ठीक है। डाइव का मीन्स होता है छलांग मारना, जैसे उसने नदी में छलांग मारी है, वो नदी में कूद गई, या फिर गोता लगाना आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो द फेरी डाइड इनटू द रिवर एंड केम बैक विथ अ गोल्डन एग्स। फेरी का मीन्स होता है परी, डाइड इनटू का मीन्स होता है, डाइव्ड इनटू का मीन्स होता है गोता लगाना। परी ने गोता लगाया कहाँ पर, अगेन हमने इनटू यूज किया है ना, मैंने बोला था जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाएगी तो प्रीपोजिशन इनटू यूज होगा। इनटू द रिवर, उसने नदी में गोता लगाया। और केम बैक, कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, बैक मतलब वापस, विथ अ गोल्डन एग्स, और वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आ गई। गोल्डन एग्स में सोने की कुल्हाड़ी। शी आस्क्ड, उसने पूछा, इज दिस योर एग्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब से,
हम सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन पूछना है। जैसे उसने पूछा कि क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इज दिस योर एक्स, ठीक है, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो कब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की प्लेस पर पुट ऑन करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है, इज दिस योर एक्स। द वुड कटर सेड, सेड मीन्स उसने कहा, ठीक है। टेल और सेड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक दूसरे की प्लेस पर वैसे नॉर्मली यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को डीपली बताते हो या उसको हम बोलते हैं टेल, और जब आप नॉर्मली एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म करते हो उसे कहते हैं कहना, सेड, ठीक है। द वुड कटर सेड नो, उसने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट माइन, यहाँ पर यूज है माइन का। माइन प्लस नाउन जब यूज होता है तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखते हैं माइन। अब यहाँ पर अलग से एक्स लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, उसने बोला कि मेरी नहीं है, तो वहां पर नाउन क्या होता है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है। जब नाउन किसी सेंटेंस में पहले से डिफाइंड हो तो माई प्लस नाउन उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आप बनाते हैं माइन और फिर यूज करते हैं। दिस इज नॉट माइन, यह मेरी नहीं है, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। Then she brought a silver eggs, फिर वो कौन सी brought, bring means होता है लाना, और bring का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, brought होता है, फिर वो तो brought मतलब लाई। She brought a silver eggs, फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। Again she asked, again means फिर से उसने पूछा, Is this yours, क्या यह तुम्हारी है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर माइन यूज किया था, माई प्लस नाउन, वैसे ही हमने यहाँ पर यू प्लस नाउन यूज किया है। अब उसके पूछने का सेंस ये है कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तो वो क्या पूछेगी, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है। यहाँ पर भी जो नाउन होता है वो पहले से ही डिफाइन होता है। जब नाउन पहले से डिफाइन हो तो हम इस तरीके से माइन, योर्स, आर्स, जैसे ये हमारा घर है ना, अगर मैं मेरे घर के सामने खड़ी हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज माइन, यह मेरा है। अब क्या मेरा है वो आइडेंटिफाई पहले से ही है, तो जब नाउन पहले से ही डिफाइन होता है तो हम माई के साथ में नाउन का यूज करके माइन, यू के साथ नाउन का यूज करके योर, और अवर के साथ में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी नॉर्मली प्रोनाउन के साथ में आप नाउन का बिना यूज किए उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बता सकते हो। ही रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। तो फाइनली मतलब उसने फिर से बोला कि नहीं ये भी मेरी नहीं है। फाइनली शी ब्रॉट हिज ओल्ड आयरन, आयरन एक्स, वो फाइनली फिर से वापस गई, नदी में कूद गई, और वापस से जब आई तो उसकी ही एक्स लेकर आई जो खराब सी थी और लोहे की थी, ठीक है। तो ब्रॉट मीन्स क्या होता है, लाना। द वुड कटर स्माइल्ड एंड सेड यस, है ना, वुड कटर मुस्कुराया और उसने कहा हाँ। स्माइल का सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड एंड सेड, उसने कहा कि हाँ ये मेरी है, यस दिस इज माई एक्स, ये क्या है, मेरी, दिस इज माई एक्स। अब देखो यहाँ पर जो माइन लिखा हुआ है ना, ये माई एक्स का कॉन्ट्रैक्ट है, माई प्लस नाउन माइन। अब यहाँ पर अगर ये सेंटेंस भी यूज होता है कि दिस इज माइन तो ये सही है। द फेरी वॉज वेरी हैप्पी, फेरी बहुत ज्यादा खुश थी। वॉज हम तभी यूज करते हैं जब आप पास्ट में किसी बात को बता रहे हो कि ऐसा था, है ना। अब यहाँ पर भी कोई मेन वर्ब यूज नहीं होना है, क्योंकि खुश होना, दुखी होना, बचपन होना या फिर बचपना होना, ये सब क्या है, किसी भी ह्यूमन की स्टेट होती है, और स्टेट को मेन वर्ब नहीं माना जाता। तो स्टेटिव वर्ब के लिए हम टू बी के सेंटेंसेस का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर आप पास्ट की बातें कर रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही यहाँ पर फेरी खुश थी तो क्या लिखेंगे, फेरी वॉज हैप्पी विथ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मीन्स होता है ईमानदारी। परी बहुत ज्यादा खुश हुई उसकी ईमानदारी से, और फिर क्या उसने क्या किया, शी गेव हिम ऑल 3 एक्सेस एज अ रिवॉर्ड एंड डिसअपीयर्ड, ठीक है। शी गेव, गेव का मतलब होता है देना, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है। गिव मीन्स क्या होता है, देना, और गेव मीन्स क्या होता है, दी। हिम मतलब जब आप मेल जेंडर की बात करते हो तो हम हिम यूज करते हैं, और फीमेल जेंडर की बात करते हैं तो हर यूज करते हैं। ऑल 3 एक्सेस एज अ रिवार्ड, एज अ रिवार्ड का मतलब होता है इनाम के तौर पर। रिवार्ड मीन्स क्या होगा, इनाम। तो उसने इनाम के सभी उसकी एक्सेस जो थी, कुल्हाड़ियां थी, सब दे दी। अब देखो
अगर आप किसी वर्ब में एस एस या आई एस लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है, लेकिन जब हम किसी नाउन में एस एस आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है ना। जैसे एक्स मतलब कुल्हाड़ी और एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियां, तो नाउन में एस लगाया प्लूरल बना दिया, वर्ब में एस लगाया तो वो सिंगुलर बन गई। एंड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, वेनिश हो जाना, इसको बोलते हैं नॉर्मली। व्हाट्सएप पे एक फीचर आता है वेनिश का, है ना, मतलब आपने जो मैसेज ड्रॉप किए हैं वो हाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेनिश। वेनिश मतलब गायब हो जाना। वैसे ही डिसअपियर्ड का मतलब, अपीयर मीन्स नजर आना, दिखाई देना, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। तो उसने उसको एज अ रिवार्ड सभी एक्सेस दी, मतलब इनाम के तौर पर सारी कुल्हाड़ियां दी और वो गायब हो गई। द वुड कटर वेंट होम हैप्पीली एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग। वुड कटर वेंट, फिर से गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, होम हैप्पीली वो खुशी खुशी घर आया, एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग। देखो हमने यहाँ पर सेड यूज नहीं किया है, फिर से टोल्ड यूज किया है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को स्टोरी, लंबी स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ सारी चीजें। तो जब आप बहुत डीप में किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, है ना, बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हो, तब हम टोल्ड यूज करते हैं। नॉर्मली एक सेंटेंस में बात खत्म, सेड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर फिर से टोल्ड यूज हुआ है। फिर उसने क्या करा, अपनी वाइफ को पूरी स्टोरी सुनाई कि क्या क्या हुआ था। चलिए, ये आज की स्टोरी थी। इसके थ्रू मैंने आपको सिखाया है कि एक स्टोरी में आप कैसे टेंस यूज कर सकते हो, कैसे कैसे आप वोकेबलरी यूज कर सकते हो। ऐसे स्टोरीज में आपको डेली सिखाऊंगी। आपको अपनी स्टोरीज बनानी है, और जो भी आपको आता है, या इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, या और भी आपको कुछ जानना है, या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।